बाहर पवित्र जीवन, अंदर की पहचान, विकारों के वारने में सुख का भी भान। इनके संग देवन में पूजित पद को पाए, केवली की मुक्ति जब लो निकट नहीं आए। शरीर के सब कर्मों में, इंद्रियों की सब चेष्टाओं में, मन के सब काम क्रोध आदि विकारों में तथा बुद्धि के निर्णयों में और वैसे ही सुख तथा दुख की प्रतीति में भी मनुष्य को सदा अपने आप का पता लगता रहना चाहिए। इन सब का बहुत या ज्ञान सदा मनुष्य को बना रहना चाहिए। तब अर्थात ज्ञान बना रहने से, इन्हीं के ज्ञान से अविद्या या अज्ञान टलता रहने से मन भी निज में लगा रहेगा। और यदि इन्हीं सब शरीर आदि के कर्मों को कुछ भला या बुरा पहचान कर कुछ सही करने का विवेक रहा तो सारा जीवन ही सही मार्ग पर चल पड़ेगा। यही पवित्र जीवन है। ये पद्य इसी पवित्र जीवन के फल को दर्शाता है, जो कि अंत में मुक्ति या मोक्ष में ही पूर्णता पाएगा। जैसा कुछ जीवन पवित्र बनाया जाएगा, उस जीवन को अपने मन में ही पहचाने। इसका भाव ये है कि अपनी जीवन शैली या रहने, सोने, उठने, बैठने, खाने पीने और सोचने आदि के ढंग को मन में पहचाने। मन के सामने लाकर उसे विचारे कि ऐसा जीवन जैसा कि मुझसे चला जा रहा है, प्रकृति के जोशों या तनावों के कारण से रखा जा रहा है, या कि मैंने स्वयं समझ के साथ अपनी भलाई को सम्मुख रखकर ऐसे ढंग को अपना रखा है। अधिकतर तो स्वभाव से ही सांसारिक जीवन प्रकृति के काम, क्रोध, लोभ आदि की उत्तेजना की पूर्ति करने के लिए चलाया जाता है। जब इच्छा हुई खाया, जैसी इच्छा हुई वैसा ही पिया, सोया या लेट गए, बातचीत या गप्पों में व्यर्थ समय व्यतीत करते रहे, जब मन चाहा तब उठे। ऐसे सब थोड़े से तुच्छ या मिथ्या सुख की आदत वाला जीवन बाहर रखा हुआ दूसरों में भी बोलचाल में या रहने में सही बर्ताव नहीं कर पाता, व्यर्थ में वैर विरोध में उलझा रहता है। जब अकेला हुआ तो अंदर अविद्या का राज्य छा जाता है, जो कि या तो निद्रा, आलस्य रूप तमोगुण वाला, या फिर वही संसार की या संसार के ढंग वाली बातें रूप रजोगुण वाला, जो सब एक दूसरे के बारे में ज्ञान रूप सत्वगुण वाला भी है। वो भी काम, क्रोध आदि के पक्ष वाला होने से मैला ही होता है। यही तीन गुण वाली प्रकृति या अविद्या छाई रहती है। भलाई साधने का ज्ञान ही नहीं हो पाता। थोड़ा पहचान कर या समझकर चलना ही अंदर की पहचान है। यही ज्ञान रूप से प्रथम मोटे रूप में अविद्या का नाश करेगी। फिर परिणाम में दुख को बढ़ाने वाले जान पहचान कर काम, क्रोध आदि विकारों को कुछ टालकर सही ढंग से शरीर, इंद्रियों की चेष्टाएं और मन के भाव और विकार और बुद्धि के विपरीत सांसारिक सुख की लग्न वाले निश्चयों को शांत करने में अपने में सुख की प्रतीति होना, ये सब देवताओं में, या यूं कहा जाए देव भाव वाले पवित्र आचरण वाले मनुष्यों में पूजा या आदर भाव को दिलाने वाले हैं। तब ऐसे पवित्र आचरण वालों का संग तब तक प्रिय लगेगा जब तक मनुष्य केवल अकेला अपने आप में सुख पाने योग्य ना हो जाए, अर्थात जगत के सब बंधनों से मुक्त नहीं हो जाए। केवली की मुक्ति का तात्पर्य यही है कि जो केवल ज्ञान मात्र ही अपने आप निरंतर सदा जब बसा रहे और जगत में मैं भाव या मैं की उत्पत्ति के लिए मन चेष्टा ही ना करे, तब केवल ज्ञान मात्र में तृप्ति मानने वाले की मुक्ति भी केवली की मुक्ति कही जाएगी। जैसे कोई मार्ग चलता हुआ प्राणी चमकीली वस्तु की चमक को अपने दाएं या बाएं साधारण रूप से बिना अपने यत्न के भी समझा, अर्थात उसकी दृष्टि में कोई वैसी वस्तु झलकी, परंतु झटपट सांसारिक मन फिर उसके बारे में निर्णय करने के लिए गर्दन घुमाकर देखता है कि वो चमकीला पदार्थ क्या है, मेरे मतलब की वस्तु या चांदी तो नहीं। ये ज्ञान बाहर जन्म गया। सांसारिक प्रयोजन के लिए जो कुछ असाधारण रूप से पाए गए या जाने गए पदार्थ के लिए अधिक जानने की इच्छा है, वो अविद्या के कारण से ही है। वो अधिक कुछ जानने का तनाव सदा बाहर जानने का बना ही रहता है, और वो मन का तनाव दुख रूप से उधर पदार्थ की ओर ही जीव को धकेलता है। परंतु मुक्त पुरुष चमक वाली वस्तु में भी स्वार्थहीन होने से उसके बारे में विशेष या अधिक और कुछ भी समझने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो सब सांसारिक स्वार्थ से मुक्त होने के कारण जितनी जो वस्तु जैसी दिखी उतने में ही संतुष्ट है, अधिक जानने तक की इच्छा भी नहीं करता। वो जानता है कि जानने की वस्तु केवल ज्ञान या चेतन मात्र है, तो फिर गर्दन भी वो उस चमक के लिए क्यों घुमाएगा। दूसरे स्वार्थी जनों को तो सामने पड़ने वाली चमकीली वस्तु में चांदी के संस्कार झटपट प्रबुद्ध होकर मतलब वाली वस्तु होने की कल्पना करवाकर उसे उस चमक वाली वस्तु को पूरा जानने के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि मतलब की ही वो समझ पड़ी है तो उसे उठाकर अपने अधिकार में लाने का भाव भी रखता है। जो मुक्त पुरुष या केवल ज्ञान भाव में ही तृप्त है, वो उतनी सब कल्पना ही नहीं रखता। उसने पहचान या समझ रखा है या अंदर ही अंदर हर समय समझता रहता है कि कैसे पहले वस्तु बच्चे के सामान्य या साधारण रूप से ज्ञान में पड़ती है। यहाँ तक तो शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है, परंतु अविद्या फिर संसार की तृष्णा के अंश वाली उस सामान्य ज्ञान वाली वस्तु को विशेष रूप से
सांसारिक प्रयोजन के रूप में जानने के लिए तनाव उत्पन्न करती है। जितना कुछ उस वस्तु के बारे में अज्ञात है, यही नहीं समझने की व्यवस्था का नाम ही अविद्या है। परंतु इस नासमझी में ही सारा संसार छिपा है। यही नासमझी गर्दन घुमाती है, उसी में दृष्टि बनाती है। चांदी है या कोई व्यर्थ की वस्तु है, फिर यदि मतलब की वस्तु है तो उसे पाने का भाव भी होता है। यही सब संसार का चक्र है। अविद्या की शक्ति इसे अपने में लिए बैठी है। केवल ज्ञान मात्र अचानक चमक का या और कोई जितना भी किसी को हुआ, जैसा ही हुआ उतने में ही संतुष्ट रहने वाला केवली मन तो वहां तक भी मन नहीं दौड़ाता कि और कुछ समझे। यही मुक्त पुरुष फिर जो कोई अन्य पुरुष भी उसके पास से निकलते हैं, उनके बारे में अधिक कुछ भी नहीं पहचानना चाहेगा। उसे जितना कुछ सुनाई पड़ा उससे अधिक सुनना या मन से समझना भी नहीं चाहेगा कि वो कोई क्या बातें कर रहे हैं इत्यादि। ये सब अधिक कुछ किसी के बारे में समझने की लपक संसार की तृष्णा लिए बैठी अविद्या या ना समझी की ही दशा है। यही रूप राग या और अरूप राग में बांधती है तथा राग द्वेष ही अधिक कानों को खड़ा करके अधिक समझने के लिए मन को जगाते हैं। इन्हीं सब बंधनों की लीला से परे केवली ज्ञान वाला पुरुष रहता है। संसार की वस्तुओं में जितना कि जीवन के लिए उपयोगी व्यवहार है, उससे अधिक व्यर्थ में वो और कुछ भी संसार के बारे में समझना ही नहीं चाहता। जो कुछ भी संसार के बारे में समझा जाएगा वो सब अपनी दृष्टि अपनी नजर में ही होगा, वास्तव में असलियत में नहीं। जितना कुछ मन में संसार के बारे में अभी छिपा पड़ा है या नहीं समझ में पड़ रहा, यही अविद्या का रूप है। साधारण अर्थ भी अविद्या शब्द का यही है कि पता नहीं कि क्या है, ये खबर नहीं कि क्या हो सकता है, परंतु है ये सब संसार के बारे में ही अज्ञान या नासमझी। जो इस सब संसार को जानने की इच्छा या लग्न भी नहीं रखता, वो अपने मन को कहीं भी भटकने नहीं देता, चाहे वो आसन पे हो या सब में। वो केवल जैसा व जितना सादा ज्ञान है, जैसी भी वो लीला करता है, वैसे में ही तृप्त रहता है। दुख का ज्ञान हो या सुख का, कहीं भी कुछ संसार की वस्तु के बारे में अधिक जानने या व्यर्थ में करने के चक्र में नहीं रहता। यही केवली की मुक्ति है। पद्य का शब्दार्थ तो इतना ही है कि बाहर सब जो कुछ भी जीवन राग द्वेष आदि संबंधों के मैल वाला है, उन बंधनों के सब मैल को धोकर इसी अपने जीवन को पवित्र रूप से रखना है। उसको ध्यान में अपने अंदर ही पहचानना है। बाहर केवल पुस्तकों के पढ़ने से या केवल सत्संग में जाने से होने या करने के योग्य सब नहीं जाना जा सकेगा। कल्याण चाहने वाला पुरुष फिर जो भी विकार राग द्वेष आदि बंधन उत्पन्न करते हैं, उनको टालने में आनंद का अनुभव करे। इसका ये तात्पर्य है कि रोते पीटते या दुखी होकर टालना ना करे। समझ समझकर तर्क अनुकूल युक्ति को साथ रखते रखते टालने की आवश्यकता समझता हुआ सब दोषों का या बंधन विकारों का परित्याग करे। इससे उसे पूज्य तथा आचरण वाले पुरुषों में आदर सम्मान मिलेगा। यही पूजने योग्य है। अंत में जब सूक्ष्म से सूक्ष्म अविद्या तथा उसी से होने वाली दृष्टि तथा काम अर्थात इच्छा और भाव या बाहर होने का भाव, ये सब बिन यत्न के हटने या टलने लग गए, तो यही केवल आत्मा में वास पाना है। यही अपने आप में बसे रहना केवली पुरुष की मुक्ति है।